हाय सो वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट लेक्चर एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटीग्रेंस के बारे में। हमने सेल कम्युनिकेशन वाली सीरीज स्टार्ट करी थी विच आई कुडंट कंटिन्यू बट लेट्स कंटिन्यू इट नाउ। ओके, तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, एक बार हम उसका रिवीजन कर लेते हैं। ओके, सो हमने जो है एंकरिंग जंक्शन देखे थे। ओके, देखो एक बार मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बता देती हूँ। हमने क्या देखा था, वी हैव सीन दी एंकरिंग जंक्शन। ठीक है, हमने देखा था कि हमारे पास जो है क्या थे, एंकरिंग जंक्शंस थे। या एंकरिंग जंक्शंस। सो ये जो हमारे एंकरिंग जंक्शंस थे, इनके अंदर हमने दो टाइप के कनेक्शन पढ़े थे। ठीक है, जो आपस में एक तो था कि एक सेल जो है, ठीक है, ये एक सेल हमारे पास है और ये एक सेल हमारे पास है। एक तो था कि जो सेल सेल आपस में कनेक्ट करिए, इस टाइप के जंक्शंस थे। ठीक है, और एक था कि एक सेल हमारे पास है और इसके बाद जो है ये सेल किससे कनेक्ट कर रही है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स से कनेक्ट कर रही है। तो एक ये वाला कनेक्शन हमारे पास था। ठीक है, तो एक हमने कौन सा देख लिया, एक हमारे पास एंकरिंग जंक्शन में सेल सेल कनेक्शन है और एक हमारे पास एंकरिंग जंक्शन में सेल और ईसीएम कनेक्शन है। अब सेल सेल कनेक्शन के अंदर की भी अगर हम बात करें तो सेल सेल कनेक्शन में हम दो टाइप के कनेक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, एक हमारे पास आता है एडेरेंट जंक्शन। ठीक है, एडी से याद रखो, एडेरेंट जंक्शन जिसको हम बोलते हैं। और एक हमारे पास आता है डेस्मोसोम्स। ठीक है, सो एक हमारे पास एडेरेंट जंक्शन आता है और एक हमारे पास डेस्मोसोम्स आता है। देखो ये पता चला कि एंकरिंग जंक्शन में सेल सेल कनेक्ट कर सकती है, सेल ईसीएम का कनेक्शन हम पढ़ते हैं। सेल सेल किस तरीके से कनेक्ट कर सकती है, एडेरेंट जंक्शन होता है और एक डेस्मोसोम्स होता है। इनमें क्या डिफरेंस होता है ना, ये देखो, एडेरेंट जंक्शन में हमारे पास क्या होते हैं, वी हैव एक्टिन फिलामेंट। ठीक है, हमारे पास जो होते हैं एक्टिन फिलामेंट होते हैं एडेरेंट जंक्शन में। एंड डेस्मोसोम्स में हमारे पास क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं। सो डेस्मोसोम्स में इंटरमीडिएट एंड एडेरेंट जंक्शन में एक्टिन फिलामेंट होते हैं। और इसके अंदर आपको क्लासिकल कैडेरिन देखने को मिलेगा, सीसी से याद रख सकते हो, क्लासिकल कैडेरिन्स होते हैं, एन कैडेरिन, पी कैडेरिन, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये मैं सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बता रही हूँ। उसके बाद डेस्मोसोम्स में अगर आप बात करो तो इसके अंदर दो ही तरीके के हमने कैडेरिन्स पढ़े थे। एक तो हमारे पास था डेस्मोग्लिन एंड एक था हमारे पास डेस्मोकॉलिन। ठीक है, तो ये इस टाइप के हमने देखे थे। अब हम बात करते हैं, जो हम बात करने जा रहे हैं दैट इज इसका सेल और ईसीएम का जो कनेक्शन होता है। सेल का और ईसीएम के बीच में कौन कौन से कनेक्शन हमने पढ़े थे। ओके, एक तो हमने पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, एक तो हमने पढ़ा था हेमी डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स के साथ आ जाता है ये हेमी डेस्मोसोम्स। ठीक है, और एक जो नेक्स्ट हमारा आ गया था एडेरेंट जंक्शन जैसा होता है, दैट इज फोकल एडिशन। मैं ही भूल गई थी इसको ठीक है, तो एक हमारे पास होता है फोकल एडिशन, सॉरी, तो एक हमारे पास होता है फोकल एडिशन एंड एक होता है हेमी डेस्मोसोम्स। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, फोकल एडिशन और हेमीडेस्मोसोम्स में, हेमीडेस्मोसोम्स में सेम वही, इसमें भी क्या होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं हेमीडेस्मोसोम्स में एंड फोकल एडिशन में एक्टिन फिलामेंट होते हैं। ये तो हमने साइटोस्केलेटन प्रोटीन के बारे में बात कर ली। ठीक है, इनके अंदर हम देखेंगे ना कि ये जो सेल टू ईसीएम जो कनेक्शन हम पढ़ेंगे ना अभी, इनमें क्या होता है, इंटीग्रेंस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, इंटीग्रेंस इन्वॉल्व होते हैं, जिनके बारे में हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। तो हमने डेस्मोसोम्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके बारे में जो हमारे कैडेरेंस होते हैं, क्लासिकल कैडेरिन एंड इसके अंदर डेस्मोग्लिन डेस्मोकॉलिन जो कैडेरेंस होते हैं। सो जो कैडेरेंस के बारे में हमने यहाँ पे पढ़ा है, सेल सेल जंक्शन में हमने कैडेरेंस के बारे में पढ़ा है, सेल सेल जंक्शन में। ठीक है, तो कैडेरेंस के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि कैसे सेल सेल कनेक्शन करता है। अब हम देख रहे हैं सेल और ईसीएम के कनेक्शन में हम इंटीग्रेंस को पढ़ने जा रहे हैं।
और सेल और ईसीएम का कनेक्शन कौन से हम दो टाइप पढ़ते हैं, इसमें फोकल एडिशन होता है, हेमिडेस्मोसोम्स होता है, ठीक है। इसमें आपको एकदम ये टिप्स पे हो जानी चाहिए। जैसे ही कोई पूछ रहा है डेस्मोसोम्स क्या होते हैं, डेस्मोसोम्स जो होते हैं ये सेल टू सेल कनेक्शन में हेल्प करते हैं। इनके अंदर कैडरेंस इन्वॉल्व होते हैं, डेस्मोग्लिन, डेस्मोकॉलिन, और इनके अंदर जो फिलामेंट होता है साइटोस्केलेटल, वो इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है। तो ये होता है डेस्मोसोम्स का स्ट्रक्चर। अगर कोई पूछ ले कि सेल और ईसीएम के बीच में कनेक्शन कैसे होता है, सेल और ईसीएम के बीच में या तो फोकल एडिशन हो सकता है, हेमिडेस्मोसोम्स हो सकता है। फोकल एडिशन मतलब एक्टिन फिलामेंट इन्वॉल्व में, हेमिडेस्मोसोम्स मतलब इंटरमीडिएट फिलामेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। और सेल टू में इसमें इंटीग्रेंस में इन्वॉल्व होते हैं। इंटीग्रेंस कोई इंटीग्रेंस सेल सेल भी कनेक्शन कराते हैं, बट मोस्ट कॉमनली हम जो इंटीग्रेन के बारे में पढ़ते हैं वो सेल टू ईसीएम का कनेक्शन पढ़ते हैं। सो आई होप ये ओवरव्यू क्लियर हुआ होगा। अब हम बैक टू आ जाते हैं अपने इंटीग्रेन पे, ठीक है। देखो इंटीग्रेन के बारे में देखो, इंटीग्रेन्स जो होता है ना ये कम से कम 24 टाइप्स के होते हैं ह्यूमंस में। दे आर एटलीस्ट 24 टाइप्स इन ह्यूमंस। ये नॉन कोवलेंटली एक अल्फा बीटा की सब यूनिट होती है जो आपस में नॉन कोवलेंटली बाउंडेड है। इस तरीके से एक अल्फा और बीटा की सब यूनिट होती है, आपस में नॉन कोवलेंटली बाउंडेड है। हेट्रोडाइमर होता है बेसिकली अल्फा और बीटा सब यूनिट का, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो पोर्शन होता है इसका, वो या तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है या ईसीएम प्रोटीन के साथ बाइंड करता है। सो या तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, या फिर ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन वही है जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है, और या ईसीएम प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, यानी कि सेल सेल इंटरेक्शन में भी होता है इंटीग्रिन। और इनका जो एंकर प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, टेलिन। एंकर प्रोटीन याद है हमने डेस्मोसोम्स में भी देखे थे, बहुत सारे थे, है ना। और एक उसमें भी था, सॉरी, हाँ, तो हमने क्या बात कर रहे थे हम, एंकर प्रोटीन्स जो हमने किस में देखे थे, एक तो हमने उसमें देखे थे एंकरिंग जंक्शंस में देखे थे और डेस्मोसोम्स में देखे थे, ठीक है। तो टेलिन यहाँ पे क्या होता है, एंकर प्रोटीन होता है। इंटीग्रेन्स जो होता है सबसे ज्यादा क्रूशियल होता है इनका सेल टू ईसीएम जो लिंक कराना होता है, वो इंटीग्रिन बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। अभी मैंने आपको बताया सेल टू ईसीएम में ये हमेशा हेट्रोफिलिक होंगे। हेट्रोफिलिक का मतलब आपको समझ में आया कि जैसे एक सेल के ऊपर जो इंटीग्रिन होगा या दूसरी जगह जो इंटीग्रिन होगा, जरूरी नहीं है वो सेम सेम हो। हालांकि ये केस कैडरिन्स में ऑपोजिट था, कैडरिन होमोफिलिक थे, एक कैडरिन दूसरे सेम टाइप के कैडरिन के साथ ही बाइंड करता है, ठीक है। और ये जो है सेल सेल भी शो करते हैं और सेल टू ईसीएम भी शो करते हैं। तो ये हमने देख लिया इंटीग्रिन्स के बारे में। ये देखो इसके कुछ टाइप्स है, इनको हम टेबल से याद करने की कोशिश करते हैं। देखो इंटीग्रिन की है तो एक अल्फा 5 सब यूनिट होती है और बीटा 1। जब अल्फा 5 बीटा 1 जो है ये किससे बाइंड करते हैं, इंटीग्रिन फाइब्रोनेक्टिन से। सो इंटीग्रिन जो है अल्फा 5 और बीटा 1 टाइप का इंटीग्रिन फाइब्रोनेक्टिन से बाइंड करता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन यूबिक्विटस होता है, ठीक है, हर जगह होगा। एंड ये जो अल्फा सब यूनिट में अगर म्यूटेशन हो जाता है इसकी, तो एम्ब्रियो डेथ हो सकती है या ब्लड वेसल डिफेक्टिव हो सकते हैं इसमें। बीटा सब यूनिट में अगर म्यूटेशन हो जाता है इसकी, तो अर्ली एम्ब्रियो डेथ हो सकती है इम्प्लांटेशन के टाइम पे। एक होता है अल्फा 6 और बीटा 1 सब यूनिट अगर है तो वो लेमिनिन के साथ बाइंड करता है। याद रखना अल्फा 6 और बीटा 1, इस पे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तब ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। जैसे अल्फा 6 और बीटा 1 इंटीग्रिन का जो टाइप होता है वो लेमिनिन से कनेक्ट करता है, बाइंड करता है, कनेक्शन फॉर्म करता है, ये भी यूबिक्विटस होता है। और इसमें म्यूटेशन से स्किन ब्लिस्टरिंग हो जाएगी, बीटा सब यूनिट के म्यूटेशन से अर्ली एम्ब्रियो डेथ हो जाती है। अब अल्फा 7 और बीटा 1 सब यूनिट भी लेमिनिन से बाइंड करता है, ये मसल में होता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाएगा अगर इसके अल्फा सब यूनिट में म्यूटेशन हो गया, या मायोटेंडिनस जो जंक्शंस होती है वो डिफेक्ट हो जाएंगी, एंड ये अर्ली एम्ब्रियो डेथ कॉज करता है। एक होता है अल्फा एल बीटा 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। LFA1 इसको हम बोलते हैं। अल्फा एल और बीटा 2 जो ये सब यूनिट होती है इंटीग्रिन, इंटीग्रिन जो ये होता है इस टाइप का जो इंटीग्रिन होता है अल्फा और बीटा सब यूनिट का, इसको हम LFA1 बोलते हैं। ये किससे बाइंड करता है, इम्यूनोग्लोबिन IgICAM1 बोलते हैं, इससे बाइंड करता है। सो LFA1 इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रिन एंड ICAM1 इज अ लिगेंड जिससे ये बाइंड करता है। और ये जो होता है WBC में देखने को मिलता है इनका कनेक्शन। और ये अगर इसमें म्यूटेशन हो जाती है तो ये इम्पेयर्ड WBC आने लग जाती है, इम्पेयर्ड WBC का रिक्रूटमेंट होने लग जाता है इम्पेयर्ड का,
ठीक है, और इसमें यही होता है, अगर बीटा सब यूनिट म्यूटेट हो जाती है तो इसमें ल्यूकोसाइट एडिशन डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड इन्फेक्शन बढ़ जाएगा एंड कॉम्प्रोमाइज्ड इन्फ्लामेशन इन्फ्लामेशन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हो जाती है। तो LFA1 अगर कहीं भी आ रहा है सो इट इज अ टाइप ऑफ इंटीग्रिन। ठीक है, और जो ICAM1 होता है वो उसके साथ बाइंडिंग शो करता है। अब अल्फा 6 और B4 ये भी लैमिनिन के साथ, देखो अल्फा 6 B1 भी लैमिनिन, अल्फा 6 B4 भी लैमिनिन, लेकिन इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है, हेमीडेस्मोसोम्स में। ओके, सो अब आपको याद आएगा कि मैंने अभी आपको हेमीडेस्मोसोम्स के बारे में बताया था। हेमीडेस्मोसोम्स सेल और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का कनेक्शन कराते हैं। और कौन सा फिलामेंट इसमें यूज होता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट यूज होता है। तो हेमीडेस्मोसोम्स में जो सेल के ऊपर आपको क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में लेमिनिन मिलेगा और सेल के पास इंटीग्रिन होगा अल्फा 6 बीटा 4। ठीक है, ऐसे ये स्किन ब्लिस्टरिंग करा सकते हैं। और ऐसे ही जो ये इसका अल्फा 11 B होता है और बीटा 3 जो होता है ये फाइब्रिनोजन के साथ भी कनेक्ट करता है। देख लो फाइब्रिनोजन के साथ भी हो रहा है ये। प्लेटलेट्स में भी देखने को मिलता है इंटीग्रिन और फाइब्रिनोजन का इंटरेक्शन। सो इंटीग्रिन जो होता है ये इस वाले टाइप का इंटीग्रिन फाइब्रिनोजन के साथ भी कनेक्ट करना है, और इसमें ग्लैंसमैन्स डिसीज हो सकती है। अल्फा सब यूनिट अगर म्यूटेट हो गया, बीटा सब यूनिट म्यूटेट हो गया तो ब्लीडिंग हो जाएगी, और कोई भी प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो इंटीग्रिन के टाइप्स है याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट अल्फा 6 बीटा 1 याद रखो, लैमिनिन के साथ कनेक्ट करता है, और LFA1 ICAM1 के साथ कनेक्ट करता है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ इंटीग्रिन। ठीक है, तो ये हम पढ़ चुके हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया। देखो इसमें इन्होंने यही बता रखा है, एंकरिंग जंक्शन में हमने जो सेल टू ECM देखा था, फोकल एडिशन जो मैंने आपको बताया था अभी, फोकल एडिशन उसमें हमारा सेल क्या है, इंटीग्रिन है। और ECM फाइब्रोनेक्टिन भी हो सकता है, लैमिनिन भी हो सकता है। तो ECM एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स में फाइब्रोनेक्टिन भी मिलता है, लैमिनिन के साथ भी कनेक्ट कर सकता है इंटीग्रिन। ठीक है, ओके, सो अब हम आ जाते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंटीग्रिन। जो बीटा 2 सब यूनिट होती है ना इंटीग्रिन की, वो सेल सेल इंटरेक्शन कराती है ड्यूरिंग इम्यून सेल माइग्रेशन इनटू योर टिश्यू। जब इम्यून सेल्स जो होती है ना वो टिश्यू में जा रही होती है माइग्रेट करके, तो उनके बीच में जो सेल सेल इंटरेक्शन कराती है वो बीटा 2 सब यूनिट मीडिएट करती है। ठीक है, जैसे LFA1 हमने देखा था इंटीग्रिन का ICAM1 के साथ, तो उस टाइम पे इंटरेक्शन B2 सब यूनिट करा रही होती है। B3 इंटीग्रिन्स जो होते हैं ये ब्लड प्लेटलेट्स पे मिलते हैं, एंड ये ब्लड क्लोटिंग फैक्टर फाइब्रिनोजन के साथ बाइंड करता है। मैं देखा था B3 इंटीग्रिन जो है वो फाइब्रिनोजन के साथ बाइंड करते हैं, एंड म्यूटेशन से एक्सेसिव ब्लड लॉस हो जाता है जिसको हम ग्लैंसमैन डिसीज बोलते हैं। ठीक है, ये हम ऑलरेडी उसमें टेबल में भी हमने देखा था। जो बीटा 1 इंटीग्रेंस होते हैं, तो ऑलवेज याद रखना बीटा 3 इंटीग्रिन प्लेटलेट्स में मिलते हैं। ठीक है, और फाइब्रिनोजन के साथ कनेक्ट करते हैं। और बीटा 2 जो होता है वो बीटा 2 सब यूनिट जो होती है इंटीग्रेंस की, वो किस में हेल्प करती है, वो सेल सेल एडिशन में हेल्प करती है। जब इम्यून सेल कहाँ जा रही होती है, टिश्यू में। बीटा 1 इंटीग्रिन जो है इज क्रूशियल फॉर सेल ECM अटैचमेंट। इंटीग्रिन कंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन कंट्रोल करते हैं, सेल का जो सर्वाइवल होता है, एंड सर्वाइवल विद ECM अटैचमेंट। तो एनकरेज डिपेंडेंसी भी शो करता है। हाँ, कंट्रोल करते हैं सेल का प्रोलिफरेशन और सेल का सर्वाइवल भी विद ECM अटैचमेंट्स। ठीक है, तो इंटीग्रिन का रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है। इंटीग्रिन एक फैक्टर भी रिक्रूट करता है जिसको हम FAK बोलते हैं, फोकल एडिशन काइनेज। ये जो है फोकल एडिशन जंक्शन की सिग्नलिंग में हेल्प करता है। फोकल एडिशन जंक्शन याद होगा, फोकल एडिशन तो सेल और ECM का ही कनेक्शन था ना, सेल और ECM को ही कनेक्ट कराते हैं। तो फोकल एडिशन सिग्नलिंग भी ये रिक्रूट करता है। सो ये समझ में आया। वो जो मैंने आपको अभी एक शॉर्टकट बताया था, शॉर्टकट तो नहीं, ये जो मैंने बताया था ना, इससे आपको इजिली याद रहेगा। सेल्स देखो, एंकरिंग जंक्शन में सेल सेल कनेक्शन हम पढ़ते हैं या सेल ECM कनेक्शन। सेल सेल कनेक्शन में हमारे एडेरेंट जंक्शन आ जाता है, डेस्मोसोम्स आ जाते हैं। सेल ECM कनेक्शन में फोकल एडिशन एंड हेमिडेस्मोसोम्स, और जहाँ फोकल एडिशन और हेमिडेस्मोसोम्स आएगा वहाँ इंटीग्रिन तो जरूर आएगा, क्योंकि सेल टू ECM कनेक्शन ही इंटीग्रिन पढ़ते हैं। तो ये हमने देख लिया, एंड ये इन्होंने जो है, हाँ, उसके बाद इन्होंने देखो कैडरिल्स दे रखे हैं।
देखो क्लासिकल कैडेनन हमने देखा था किसमें एंकरिंग जंक्शन में था, सेल सेल में कनेक्शन में हेल्प कर रहा था। ये कैल्शियम मैग्नीशियम डिपेंडेंट होता है, वो दे रखा है कौन कौन से होते हैं। देन ये होमोफिलिक होते हैं क्लासिकल कैडेनन। ऐसे डेस्मोग्लिन जो सेल सेल में थे इन्वॉल्व है ना डेस्मोसोम्स में, ये भी होमोफिलिक होते हैं, ये भी होमोफिलिक होते हैं। तो सेल सेल वाले तो दोनों ही होमोफिलिक है। और ये तो पता ही है, इनमें एक्टिन होता है, इनमें इंटरमीडिएट होता है। एडेरेंट जंक्शन में होते हैं, डेस्मोसोम्स में होते हैं। आया ये एकदम क्लियर। जो आईजी होते हैं ये भी सेल टू सेल कनेक्शन में हेल्प करते हैं। इन ये कैल्शियम मैग्नीशियम डिपेंडेंट नहीं होते हैं और ये होमोफिलिक होते हैं। इनके अंदर तीन टाइप के हम पढ़ते हैं, एनकेम, आईकेम और वीकेम। आईकेम और वीकेम जो है वो हेट्रो होते हैं एंड एनकेम होमो होता है। और साइटोस्केलेटन इसमें दोनों होगा। देखो कितने अच्छे तरीके से ये डिस्क्राइब करा के ऊपर वाले में दोनों में क्या है, होमोफिलिक होमोफिलिक। फिर ये क्या आ गए, होमो और हेट्रो दोनों आ गए बोथ। फिर हेट्रोफिलिक हेट्रोफिलिक। ऐसे ही जो साइटोस्केलेटन है एक्टिन इंटरमीडिएट, इसमें दोनों होते हैं, एक्टिन भी इंटरमीडिएट भी। फिर इसमें एक्टिन एक्टिन होता है। सेलेक्टिन भी सेल टू सेल कनेक्शन में हेल्प करते हैं। सेलेक्टिन भी सेल टू सेल कनेक्शन में हेल्प करता है। ये भी कैल्शियम मैग्नीशियम डिपेंडेंट होता है। यस, होमो और हेट्रो ये हेट्रोफिलिक होते हैं सेलेक्टिन। एक्टिन फिलामेंट होता है सेलेक्टिन में भी, और इम्यूनोलॉजिकल साइनेप्स इन जंक्शंस में ये इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे इंटीग्रिन सेल सेल इंटीग्रिन भी होता है, जैसे LFA1 वाला हो गया तो वो सेल सेल इंटरेक्शन करा रहा था, ये भी हेट्रोफिलिक होता है। इंटीग्रिन सेल टू ECM जो होता है वो भी हेट्रोफिलिक होता है। इंटीग्रिन और सेलेक्टिन तो हेट्रोफिलिक होता है। डेस्मोसोन्स और जो क्लासिकल कैटेनेंस होते हैं किसमें, एडेरेन जंक्शन में, वो होमोफिलिक होते हैं। तो ये बहुत अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आई गेस। एक बार और रीड लगाओगे फिर समझ में आ जाएगा। इन्होंने जो है यहाँ पे इनके एंकर प्रोटीन दे रखे हैं। एक्टिन के साथ इंटीग्रिन में जो एंकर प्रोटीन होता है, वो दे रखे हैं, प्लैक्टिन डिस्टोनिन, ये सब एंकर प्रोटीन याद कर लेना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स इन एनिमल्स, ठीक है। और वो भी पूरा डिटेल में, एंड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। सो टिल देन गुड बाय।